नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मिथुन राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि आपको भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होगा। अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। यदि पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व कर्मठता एवं योग्यता की सहायता से पूर्ण करेंगे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप किसी व्यक्ति विशेष से भेंट का अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे आपको भविष्य को सुरक्षित करने का कोई परामर्श प्राप्त होगा अथवा आप आय का नवीन स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में यदि कार्य पूर्ण करने में आपको विषमताओं का सामना करना पड़े तो कार्य को वर्तमान काल में स्थगित करना हितकर रहेगा। आपके निकटवर्ती लोग आपकी इस कार्यशैली से परेशान हो सकते हैं, किंतु आप उनके साथ अपने विचार साझा करने में सफल रहेंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में आप धन का निवेश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह आपको परेशान करने के लिए अपनी सक्रियता में वृद्धि करेंगे, किंतु उन्हें अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस सप्ताह आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपको कनिष्ठ के ऊपर अत्यधिक क्रोध करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। मौसम की विषमताओं का उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा। आपको शारीरिक कष्ट से सावधान किया जाता है। आपको अपनी दिनचर्या तथा खान पान का पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। न्याय से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी तथा निर्णय भी आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप गंभीरता के साथ अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे। यद्यपि अतीत से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। नवीन नीति का आपको इस कालखंड में उपयुक्त सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी के साथ आप बौद्धिक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए उनसे अपना कार्य सिद्ध करने में सफल होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको संतान के संदर्भ में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके मानसिक तनाव में वृद्धि के अवसर निर्मित कर सकता है। इसलिए आपको धैर्य एवं विवेक का परिचय देते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी आपको मानसिक परेशानी दे सकती है, किंतु नवीन नीति के सहयोग से आप विरोधियों को मित्र बनाने की स्थिति में होंगे। इस कालखंड में आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विशेषकर परिवार से संबंधित उत्तरदायित्व निष्पादित करने में आप अपने संचित धन का व्यय कर सकते हैं। मित्रों तथा शुभ चिंतकों के साथ आपके संबंधों में अनुकूल परिवर्तन होगा। यद्यपि आप उनके साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए इच्छा पूर्ति के अवसर उत्पन्न करेगा, जिससे आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि होगी। संचित धन में वृद्धि के लिए आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति से सुझाव प्राप्त होगा। नवीन उद्यम को आरंभ करने के लिए यही समय अवधि आदर्श रहने के योग है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सक्रियता के साथ अपनी ऊर्जा का सार्थक उपयोग करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको क्रोध में आकर कोई कार्य करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपको एकाग्रता के साथ आपदा में भी अवसर प्राप्त करने के लिए सजग रहना होगा, अन्यथा अवसर के उपरांत आप अत्यधिक चिंतित हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं इस कालखंड में आपको लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। भगवान गणपति जी को दूर्वा की माला अर्पित करने से आपको लाभ होगा।